गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर के बारे में। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ नवंबर 2019 में था, तो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का पेपर आया था। इन दोनों के जो सेक्शन ए और बी सेपरेट पोर्शन रहते हैं, और इसमें सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑफ सेक्शन ए एंड बी इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेक्शन ए न्यूट्रिशन हो गया, और सेक्शन बी जो है आपका बायोकेमिस्ट्री, उसमें कंपलसरी है, मतलब इस क्वेश्चन को करना आपको ज़रूरी है। उसके बाद का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, जो 40 नंबर का पोर्शन रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन था डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को डिफाइन करना था, और ये लगभग 2 नंबर का था। उसके बाद इसी में दूसरा जो था बी वाला, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन किस प्रकार देते हैं उसके मेथड को आपको एक्सप्लेन करना था। एंड रोल ऑफ नर्स इन इट। इसमें नर्स के रोल लिखने थे कि वो न्यूट्रिशन की जो एजुकेशन किस प्रकार से प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन ब्रीफली। इसमें ब्रैकेट में देखो एनी थ्री, ये जो ए बी सी डी दे रखे हैं इनमें से कोई 3 करने थे जो आपको आते हैं। एन्यूमरेट द इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। एन्यूमरेट का मतलब लिस्ट डाउन करना, ठीक है। एन्यूमरेट करना कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं डिहाइड्रेशन के, डिहाइड्रेशन से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उनको क्या करना था, एन्यूमरेट करना था। एंड इट्स मैनेजमेंट, और डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट कौन सा होता है, जैसे ओआरएस थेरेपी दे देना, ठीक है, और फ्लूइड थेरेपी देना, आईवी थेरेपी देना, ये सारे क्या है डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट है। तो ये लिखने थे इसमें, 4 नंबर का था शायद। दूसरा क्वेश्चन देखो फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। बीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सबको पता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके फैक्टर जो भी हैं उसको एक्सप्लेन करना था। फंक्शन, सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शन के बारे में लिखना है, प्रोटीन किस किस काम में आता है। सोर्सेज का मतलब स्रोत लिखने हैं उसके, कहाँ कहाँ से प्रोटीन अपने को मिलता है, ठीक है, जैसे एनिमल सोर्स हो गया और प्लांट सोर्स हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें क्लासिफिकेशन लिखना था, जैसे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। इसके आधार पे आपको क्या लिखने थे, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन लिखना है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन हुआ, फाइब्रस प्रोटीन हुआ, इसमें आपको ये लिखना था। उसके बाद फूड अडल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो फूड का मतलब भोजन, और अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, मिलावट। तो भोजन में मिलावट जो होता है उस वो किस प्रकार से भोजन में मिलावट होती है, या फिर फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं, फूड अडल्ट्रेट या फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तीसरा जो क्वेश्चन था राइट ऑन शॉर्ट नोट्स ऑन विनिंग। विनिंग के ऊपर और आईसीडीएस के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना था। विनिंग का मतलब क्या है, जब 6 महीने के बाद और जन्म के 6 महीने बाद बच्चे को केवल स्तनपान करवाया जाता है। उसके बाद 6 महीने के बाद जो धीरे धीरे जो भोजन की जो प्रक्रिया शुरू की जाती है उसे विनिंग कहते हैं, जिसमें सॉफ्ट डाइट दी जाती है बच्चे को, पहले दलिया वगैरह ऐसे खिलाए जाते हैं, चावल दलिया। तो ये चीज़ें विनिंग के अंदर आती है, इसी प्रोसेस को विनिंग कहते हैं। और उसके बाद आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये एक प्रोग्राम था, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाइट प्लान फॉर लैक्टेटिंग वुमन। वो लैक्टेटिंग वुमन मतलब स्तनपान करवाने वाली महिला के लिए डाइट प्लान बनाना था। इसके अंदर वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितना लगी, वो पूरा डाइट प्लान बनाना है। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ आती है ये लिखना था इसमें आपको। उसके बाद न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया के अंदर अभी कौन कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन वाली चल रही है, जो माल न्यूट्रिशन जो भी है सारा इसमें लिखना था। और फ्लोरोसिस वगैरह जो भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये लिखना है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का ही नाम है, तो विटामिन सी के बारे में इसमें लिखना था। उसके बाद सेक्शन बी जो इसका सेपरेट पोर्शन होता है बायोकेमिस्ट्री, वो 40, इसके भी 40 नंबर है। टोटल पेपर जो है 80 नंबर का होता है। इसमें एक्सप्लेन द फैक्टर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई फैक्ट कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या रेगुलेट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। राइट द ब्रीफली, पहला है इसमें यूरिया साइकिल। दूसरा क्लासिफिकेशन एंजाइम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो पहला यूरिया साइकिल के बारे में लिखना अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री के अनुसार। और दूसरा है बफर, जो बफर सिस्टम आपने, फॉस्फेट बफर हो गया,
बाइकार्बोनेट बफर हो गया। तो ये जो 4 प्रकार के जो बफर हैं उन बफर्स के बारे में लिखना था। क्लासीफाई एंजाइम विद सूटेबल एग्जाम, सारे जितने भी एंजाइम्स हैं बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर असेंशियल हैं या फिर जो मेजर जो एंजाइम हैं उनके बारे में लिखना है इसमें। और उसके बाद असेंशियल फैटी एसिड, जो एसेंशियल फैटी एसिड है इनके बारे में नाम लिखने थे। उसके बाद डिस्कस ब्रीफली डिस्कस में इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग, बायोकेमिस्ट्री का क्या योगदान है इस नर्सिंग फील्ड में। और उसके बाद स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, जितने इम्यूनोग्लोबिन है उसके स्ट्रक्चर और टाइप लिखना है आपको, जैसे IgG, IgM, ठीक है, IgA। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में लिखना है जो। उसके बाद LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में लिखना है आपको। पेलेग्रा जो कि विटामिन B3 नियासिन की वजह से होता है, नियासिन की कमी की वजह से होता है पेलेग्रा, उसके बारे में लिखना। एल्केलोसिस और एसिडोसिस, एल्केलोसिस मतलब बेस जो है वो अपने बॉडी के अंदर बढ़ जाना, उसे एल्केलोसिस कहते हैं। और एसिडोसिस का मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाना, एसिडोसिस। तो इनके बारे में आपको लिखना था। तो ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम पेपर है वो अभी रिसेंट नवंबर 2019 में हुआ था, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का। डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप इसकी PDF भी सेव कर सकते हो।